रॉकेट प्रोपल्शन। एकदम आसान है अगर तुम ध्यान से सुनो तो। विशेष इसमें कोई भी ऐसा नहीं, इसको लोग थोड़ा सा ज़्यादा इज्जत देते हैं तो ये लगता है कुछ कठिन है, तूफानी है। पहले तो एक रॉकेट बनाते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये लग नहीं रहा है आपको, लेकिन रॉकेट है। अच्छा, रॉकेट हो या कोई भी बॉडी हो, उसके पास मास तो होगा इसी। तो नीचे ये अपना mg लगाएगा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक फोर्स सुना होगा, थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स, ऐसे थ्रस्ट के बारे में खूब सारी बात अपन पढ़ेंगे कहाँ, फ्लूइड में। तो यहाँ पे चूँकि गैस, यहाँ से गैस बाहर की तरफ निकल रहा होता है, इसलिए ऊपर इस पे एक फोर्स लगता है एफ थ्रस्ट, जिसको मैं ft से लिख रहा हूँ। थ्रस्ट है जिसको मैं लिखूँगा ft से। अच्छा, अब रॉकेट है तो एक्सीलरेशन कहाँ होगा, ऊपर या नीचे? तो ऊपर पक्का है ना, नीचे का मतलब क्या, ज़मीन फाड़ देंगे। तो एक्सीलरेशन इसका ऊपर। दुनिया का कोई भी फोर्स इस लॉ को तो फॉलो जरूर करेगा, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। बस तुम इस फोटो को देखो, ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, ft। अच्छा बताओ, ft और mg में ज़्यादा कौन होगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि एक्सीलरेशन ऊपर है, जिस तरफ एक्सीलरेशन उस तरफ नेट फोर्स ज़्यादा। तो ft में से हमने mg घटाया और ये मिल गया मुझे मास इनटू एक्सीलरेशन। बस अगर कोई कहे कि भाई ft कितना है, तो मैं उसको कह दूंगा यहाँ से mg प्लस ma। लेकिन यहीं पे बात बनी नहीं, अभी थोड़ा सा और सोचना है, फिर रॉकेट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रॉकेट थोड़ा कलरफुल कर देते हैं, रॉकेट। अब सारा खेल ft कैसे लिखें इस पे डिपेंड करता है। सारा खेल इस बात से है कि ft कैसे लिखोगे, ft कैसे लिखोगे, ये थ्रस्ट फोर्स है, ये कैसे लिखा जाएगा। अच्छा, हमने सीखा था f का फॉर्मूला होता है dp/dt। वहाँ एक बार अगर पुरानी बात अगर हम याद करें तो f का फॉर्मूला हम जानते हैं dp/dt होता है। एक बार, अच्छा, और इस p को हमने कह लिया था मास इनटू वेलोसिटी। मोस्ट ऑफ द केस में जहाँ पे मास कांस्टेंट होता है तो m बाहर dv/dt और v बाहर dm/dt। दो स्टाइल से इस चीज़ को लिखा जा सकता है ना। ये dm/dt जब वाटर से पाइप से जब तुम वाटर फ्लो करा रहे थे तो वहाँ पे dm/dt का नाम क्या था, मास फ्लो रेट। आज इस dm/dt का नाम होगा रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन। इसका नाम आज होगा रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन। रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन। अब रॉकेट ऊपर जा रहा होगा, फ्यूल तो कंज्यूम हो रहा होगा, समय के साथ साथ मास में चेंज होगी, उसको बढ़ो, तो रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन कहलाएगा। जरा सोचो, अब इतने तो हम समझदार हैं ही सही कि f बराबर ma यहाँ पे, और एक तरफ दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है। इन दोनों में से कौन सा लगाना है ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं? कौन सा लगेगा यहाँ? अच्छा, यहाँ पे लगेगा। अब जरा देखो, f थ्रस्ट के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो f थ्रस्ट के जगह पे, एफ थ्रस्ट, सोचना आराम से, एफ थ्रस्ट के जगह पे मास इनटू एक्सीलरेशन क्यों नहीं लिख रहा हूँ मैं? देखो भैया, मैंने मास इनटू एक्सीलरेशन ओवरऑल तो यहाँ पे लिखा कि नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, जैसा अपन करते हैं, उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था। परंतु जब प्रिसाइजली हमने थ्रस्ट फोर्स की बात करी तो इसमें रॉकेट का मास समय के साथ साथ चेंज करेगा। जैसे बिल्कुल वही बात है कि तुमने कोटा में जवाहर नगर पेट्रोल पंप पे गए और अपने कार का पूरा टैंक फुल करा लिया और तब कार का वज़न करा। फिर आप दिल्ली पहुंच गए, फिर कार का वज़न करा, यार वज़न में फ़र्क तो आएगा। मतलब देयर इज़ अ चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट्स वाई v यहाँ पे ये टर्म लिखाएगा, ft के जगह पे तुम लिखोगे v dm/dt लिखोगे। लेकिन यहाँ पे भी बात नहीं बनी, बस v कैसे लिखना है ये समझ में आ गया तो खेल ख़त्म है। v नहीं, हम पढ़े लिखे हैं, हम कहते हैं v के जगह पे v रिलेटिव लिखा जाता है, v रिलेटिव लिखा जाता है।
रिलेटिव मतलब यू हैव टू कंपेयर ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। किसी चीज़ को किसी के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर दे तभी रिलेटिव होता है। यहाँ वेलोसिटी रिलेटिव लिखी जा रही है। ओवरऑल यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? गैस, जो गैस बाहर की तरफ निकल रहा है तर ऐसे। तो वी रिलेटिव यहाँ पे लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट या फिर प्लेन जो यहाँ पे लिया हुआ है। इतना अगर तुमको समझ में आया तो सारा खेल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या? तो अब तुम इसको हल्का सा नोट कर लो, तब ये बात बन जाती है। तो वी रिलेटिव एक बार मैं लिख देता हूँ, ये है वेलोसिटी ऑफ गैस 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 विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। चाहे एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा मैं समराइज़ कर ही देता हूँ, थोड़ा मैं समराइज़ कर देता हूँ। अब ये सब मिटाओ। अब तुमसे कोई बोले कि भाई आपके पास 30 सेकंड का समय है और 30 सेकंड में मुझे रॉकेट प्रपोर्शन सीखना है, बहुत लेट हो रहा है, जल्दी से, अभी मुझे पता लग रहा है कि इस बार पेपर में आ जाएगा। तो तुम बोलोगे कुछ नहीं करना भाई साहब, F बराबर ma होता है, तो तुम फटाफट ऐसे करके फटाफट रॉकेट का डायग्राम बना लेना। ऊपर में तुम दिखाना फोर्स, नीचे में दिखाना फोर्स, ऊपर में दिखाना एक्सेलरेशन। अच्छा, गैस निकालोगे ऊपर की तरफ क्या लगेगा? Ft, नीचे क्या लगेगा? इसका mg है ना, रॉकेट का वजन तो होगा, और ऊपर में होगा एक्सेलरेशन। तो तुम क्या लिखोगे? अच्छा मैं तो जानता हूँ नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो Ft में से मैं mg घटा दूंगा तो मास इंटू एक्सेलरेशन बचेगा। लेकिन Ft लिखना काम की बात है। Ft कैसे लिखूंगा? Ft की जगह लिखूंगा v नहीं, v रिलेटिव, और साथ में लिखूंगा dm/dt। कोई पूछे dm/dt क्या है तो बोलूंगा रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन। कोई पूछे v रिलेटिव क्या है तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। खत्म। 37 सेकंड से कम में हो गया क्या? है ना, आप समझा सकते हो उसको। छाप दो। जीरा डरारी। इतने से जेई मेन तक के सवाल आपसे मजे में बन जाएंगे, इतनी ही बात से। और उसके बाद 4 ग्राम बुद्धि की और ज़रूरत है बस। बारिश हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो लोगों की फरमाइश है कि भाई क्लास रिकॉर्ड करा देने के लिए हम बीमार हो गए। ऐसे में रोज़ एक बीमार हो जाए तो पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो जाए। हाँ है ना, होल सिलेबस ऑनलाइन, तो इसीलिए बीमार होना पाप है भाई। रॉकेट बनाइए, पानी का टंकी बनाए। रॉकेट लगना चाहिए, रॉकेट है, उड़ेगा ही नहीं फिर। मेरा वाला कितना अच्छा है, यहाँ से लंबी लाइन खींच दोगे दिवाली ऐसा नहीं लग रहा है, बस उसमें एक वो ऐसा होता है एक आग लगाने का। आइए समझते हैं, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। जैसे मेरे पास कंक्लूजन यहाँ से निकल के आई, ये वाला देखो, इसको पकड़ो, इसको मेरे पास रिजल्ट देखो। अच्छी बात है, ध्यान से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा हूँ, 2-3 डिस्कस करने की आवश्यकता है। जैसे सपोज करिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, थोड़ी बार जहाँ से सवाल आता है। पहली काम की बात हम यहाँ सीखना चाहते हैं। पहली काम की बात, जैसे मेरे पास रिलेशन आया कि Ft मेरे से कोई पूछेगा तो मैं उसको बोलूँगा mg + ma। अब क्वेश्चन कहता है कि भाई रॉकेट को ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट में है तब बात करो। क्वेश्चन ने तुमसे कह दिया ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट, ग्रेविटी फ्री, तो ग्रेविटी फ्री की बात जब करें ना तो तुम जी को क्या कर दोगे? 0। इस चक्कर में mg की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सोचो, तो उस कंडीशन में Ft क्या किसके बराबर हो जाएगा? सिंपली ma के बराबर। सोचो हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, दूसरा स्टाइल भी सोच लेते हैं। दूसरा, कभी कभी वो कहेगा कि भाई साहब आपके पास Ft = mg + ma तो है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और कहेगा कि भाई रॉकेट को मैं कांस्टेंट स्पीड से लेके जा रहा हूँ। तो जैसे ही रॉकेट क्वेश्चन में यूज़ कर दिया ये टर्म कि भाई रॉकेट उड़ाइए लेकिन कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उस कंडीशन में a = 0। इस चक्कर में इस ma की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो Ft किसके बराबर बचेगा? तो mg के बराबर। Ft बचेगा mg के बराबर, ये हो जाएगी बात।
ठीक है, अब बाकी सवाल से बढ़िया समझ में आ ही जाएगा। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन से सीखते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे। लिखिएगा, लिखिएगा। फॉर अ रॉकेट propulsion, velocity of exhaust gas, for a rocket propulsion, velocity of exhaust gas with respect to rocket is 2 किलोमीटर पर सेकेंड। 2 किलोमीटर ही बोला है भाई, 2 किलोमीटर पर सेकेंड। दूसरी बात कहता है मास ऑफ रॉकेट सिस्टम इज 1000 kg। मास ऑफ रॉकेट सिस्टम इज 1000 kg। मास ऑफ रॉकेट सिस्टम इज 1000 kg। फिर कहता है इफ एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट is 4.9 meter per second square upward, 4.9 meter per second upward, then find rate of fuel consumption. Then find rate of fuel consumption. Rate of fuel consumption. आराम से फ़ोटो बना है, इसी फ़ोटो से आगे बढ़ जाएंगे। तुम लेकिन फ़ोटो ज़रूर बनाना, डायग्राम बनाओगे तभी बढ़िया लगेगा। अभी तो दीवार पे बोर्ड पे बना हुआ है, तो मेरा काम चल रहा है, आप बना लीजिएगा, 5 सेकंड लगता है। मेरा नहीं देखना, खुद से करिए। कितना? 7500 kg। यूनिट बोलो ठीक से, पर सेकेंड। 7500 kg पर सेकेंड कह रहे हैं। जी की वैल्यू चलिए हम ऐसा करते हैं 9.8 रखते हैं। जी की वैल्यू 9.8 रखते हैं। चलिए साथ साथ करते हैं दोस्तों। हमें v रिलेटिव dm/dt बहुत बढ़िया। बताओ v रिलेटिव कितना दिया? 2 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर अच्छा नहीं होता, उसको मीटर में रख लेते हैं। रख लीजिए 2000। तुम बोलोगे यार इधर भी रखोगे कट जाए, क्या जाता है रख लेने में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। dm/dt मास की जगह क्या लिखूं? 1000 kg। पूरे सिस्टम का 1000 kg रख देते हैं, 1000 kg रख देते हैं। अच्छा जी के जगह पे रखते हैं 9.8 और ए के जगह पे क्वेश्चन चाह रहा था 4.9। मैंने 9.8 इसलिए बोला क्योंकि 4.9 देख के अच्छा लगा कि 9.8 चाहते हैं वो। अब इससे ये निकल लिए, बहुत बढ़िया। अब बताइए ईमानदारी से, आपको dm/dt चाहिए था, तो ये कितना हो गया? 9 8 17 9 4 13 14, यानी कि 14.7 डिवाइडेड बाई 2 है ना दोस्त। 14.7 डिवाइडेड बाई 2। बताइए अब आप कितना बोल रहे थे? ये तो 7.35 आ गया। आप कुछ और बोल रहे थे क्या दोस्त? यूनिट चेंज नहीं की थी। 7.35 ये आ गया dm/dt। बोले तो ऊपर में kg, नीचे में सेकेंड। ऊपर में kg, नीचे में सेकेंड। एक जैसा यूनिट लाना पड़ेगा ना ब्रदर।
ऐसे हम कन्वर्जन करने की आदत डालेंगे। कभी कभी लगता है कि भाई इधर उधर ऐसा सोच के कि क्यों किलोमीटर में करे, उधर भी करेंगे, तो एक आदत रहेगी तो वो गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। कन्वर्ट करके लिख लो, क्या जाता है, 3 0 लिख के काट देंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नहीं भी काटते फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर उससे आदत ख़राब हो जाती है, उसमें एक आध सवाल गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है कैलोरीमेट्री। सारा खेल कन्वर्जन का है। कभी एस तुमको 1000 दिखेगा, कभी एस दिखेगा 1, कभी एस दिखेगा 4200। बात वही है, कभी दिखेगा 4.2, बात वही है, बस यूनिट का खेल है। इसीलिए कन्वर्ट करने की आदत डाल। मिटाऊं? चलिए, और करते हैं सवाल। फोटो, जितनी बार क्वेश्चन होगा उतनी बार फोटो बनाए हो फोटो, हाँ बार बार बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, लिखें। मानिए कि आपके पास एक रॉकेट है जिसका मास है 120 kg। ऐसा कर दो, लिखो इट इज़ फायर्ड इन ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट। अब लिखो इट इजेक्ट गैस with respect to itself at the rate of 600 meter per second। नहीं, at the rate of लिखो 1 kg per second, at the rate of 1 kg per second। बात समझ में आई क्या कह रहा हूँ? 120 kg का रॉकेट है, गैस इजेक्ट कर रहा है एट द रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड, ठीक है। रॉकेट की वेलोसिटी ले लीजिए 600 मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड, 600 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई क्या? 120 kg का रॉकेट है, ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट में उसको छोड़ा है, उसमें से जो गैस इजेक्ट हो रहा है उसका रेट है 1 kg पर सेकेंड। यूनिट से पकड़ना है, क्या दिया है वो गैस, और रॉकेट की खुद की वेलोसिटी है दोस्त 600 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा है कि एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट क्या होगा। हमसे पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट क्या होगा। ऐसे हमने कैलकुलेशन तो ही कर रखा है, F बराबर m है, कैलकुलेशन हमने कर रखा है, डायरेक्ट आ जाएगा F बराबर m है। परंतु एक बार लिख लेते हैं, ठीक से करो। रॉकेट चलता है तो ऊपर Ft होता है, नीचे mg होता है, ऊपर एक्सेलरेशन होता है। ये फोटो दिमाग में छप जाना चाहिए। सब कुछ ठीक रहता है, दुनिया का कोई भी फोर्स होता है, फोर्स बोले तो एक्सटर्नल फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन। F बोले तो ऊपर में लगेगा Ft, नीचे में लगता mg बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। उधर देखने की आवश्यकता नहीं, वो तो आपको पता ही है, यहाँ पे वही होने वाला है। अच्छा ठीक है, तो यानी कि Ft जब मैं निकालता तो मुझे आता mg प्लस ma, परंतु क्वेश्चन ने कहा है ग्रेविटी फ्री, क्वेश्चन ने कहा है ग्रेविटी फ्री, तो ग्रेविटी फ्री बोलते ही मैं ग्रेविटी फ्री जब भी देखूंगा mg को 0 कर दूंगा। तो मेरा मतलब ये है कि जो मेरा Ft है वो मेरा ma के बराबर आएगा, Ft है वो ma के बराबर आएगा, ठीक है। अब ठीक है, Ft लिखना इम्पोर्टेंट है, तो Ft कैसे लिखूं? तो Ft की जगह मैं लिखूंगा v रिलेटिव dm/dt बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। v रिलेटिव मतलब पूरा बोलो, v रिलेटिव मतलब वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। क्वेश्चन में देखूंगा तो क्वेश्चन कहता है कि भाई साहब वो कितना है 600, ये है 600, और पड़ोस वाला dm/dt रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन 1 kg पर सेकेंड। kg ऐसा यूनिट होती है ग्राम, इतना चुप होके बोलो kg होता है भाई। 1 kg बराबर मास, रॉकेट का वजन पूछ लेते हैं तो कहता है 120 kg,
रॉकेट का वजन 120 kg, यहाँ पे ए छोड़ देते, बड़ा कठिन कैलकुलेशन है, सुबह तक करोगे तो आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, कितना आसान है ये, है ना। जान ही नहीं रॉकेट में, रॉकेट में जान है। रिवर बोट पढ़ाया था आपको, रिवर बोट भी आसान लगा होगा। अरे लगा था कि नहीं, आप थे नहीं थे, आप थे भाई साहब। तो आसान था कठिन था। ये मेरे से कहता है, इसको मैं कभी नहीं भूलूंगा, ये कहता है इधर उधर से क्या है, पहाड़ी तो होना है। यही है वो लड़का। चलो ठीक है, अब कर जाओगे। कांस्टेंट वेलोसिटी बोलूँगा तो किसको जीरो करोगे, ए को। ऐसे ही कराते रहो टाइम पास, या दूसरा पढ़ाओ, है ना, दूसरा पढ़ते हैं। ठीक है, तो रॉकेट वाले सवाल आप कर लीजिएगा। एक बार रॉकेट को पूरा जो हमने करा है एक बार रिवाइज कर लो 2 मिनट में, फिर उसके बाद से दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। जब जब तुम भूलो तो देख लेना, वीडियो रिवाइज करते रहना, तुमको आसान लगेगा। फॉर्मूले वाली कॉपी में अपडेट कर लेना फ़ोटो के साथ इसको।